हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं रामायण ट्रेलर के भाई हिडन ट्रूथ है, हिडन मैंने कहा डिटेल्स है यार। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गुरु नमित मल्होत्रा की रामायण मूवी का ग्लिम्स आने के बाद काफी लोगों के बीच में इसका मिक्स्ड रिएक्शन है। जहां पे हम गोरे लोग तो इंडियन कंटेंट के ऊपर मुंह फाड़ने तो आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि उन्हें वैलिडेशन मिल जाता है, वो भी भर भर के। पर अभी इतनी डिटेल्स को देखते हुए अगर हम अपने प्रभु श्री राम वाले ग्लिम्स पे गौर करें तो हमें कुछ और भी ऐसी डिटेल्स नजर आती हैं जो कि काफी सारे सवाल खड़े करते हैं। जिनमें से सबसे पहले जो डिटेल हमें दिखती है कि जब टीजर शुरू होता है तो हमें एक वॉर सीक्वेंस दिखाई जाती है जो कि एक स्नोई माउंटेन एरिया पे हो रही है। एंड वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है जिसमें अपने श्री राम और रावण की सेना के बीच में कोई वॉर हुई थी स्नो एंड माउंटेन प्लेन्स पे। लेकिन अगर हम पूरे वाल्मीकि रामायण के टेक्स्ट की बात करें तो उसमें एक ऐसी मैसिव वॉर सीक्वेंस है जो स्नोई माउंटेन्स पे टेक प्लेस करती है, परंतु वहां अपने श्री राम के साथ कोई लड़ाई नहीं होती। वहां लड़ाई होती है रावण के साथ। एंड वहां वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड यानी कि उनके लास्ट बुक में ही ये डिटेल आती है, क्योंकि जब कुबेर को रावण के अत्याचारों के बारे में पता चला था तो वो उसे सुधारने के लिए अपने एक मैसेंजर को भेजते हैं और वहां रावण बहुत ही गुस्से में आकर उस मैसेंजर को ही मार देता है और सीधे कुबेर के पास अटैक करने हिमालयाज निकल पड़ता है, यानी कि माउंट कैलाश के पास, जहां में कुबेर की कैपिटल अलकपुरी देखने को मिलती है। एंड वहां बर्फीले पहाड़ों में रावण और उसकी आर्मी मरीचा, प्रहस्ता एक्सेट्रा की कुबेर के साथ यक्षा सेना से भयंकर वॉर होती है। तो उस सीन में जो स्नो जायंट दिखाया गया है ये उसी वॉर का एक छोटा सा हिस्सा महसूस होता है, विच सॉलिडिफाइज द थॉट कि नमित मल्होत्रा और रावण की बैडएसरी शुरू से ही स्टैब्लिश करने वाले हैं। जैसे कि एवेंजर्स में थैनोस था कि मूवी का इंट्रो सबसे अपने बड़े डेंजर को स्टैब्लिश करके आता है एंड देन फिर उसके बाद आखिर में अपना मेन विलन फुल फॉर्म में आएगा मां सीता का हरण करने के लिए, जहां फिर उसके बाद एक सिलुएट शॉट हमें देखने को मिलता है जो कि प्रोबेबली श्री राम के बाल अवस्था के खत्म होने के बाद युवा अवस्था का पहला इंट्रो शॉट होगा, जहां हमें रणबीर कपूर देखने को मिलेंगे एज लॉर्ड राम। जिसके बाद एक बैक शॉट आता है और अपने श्री राम चलते हुए नजर आते हैं, जहां पे अयोध्या के लोग उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, जो कि भाई पूरा मूवमेंट देंगे अपने श्री राम को बिल्डअप करने के लिए। एंड कैसे अयोध्या में वो उनकी लाइफ रहती है, कैसे उनको लोग प्यार करते हैं, किस तरीके का राजा माना जाता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एंड फिर उस पूरे मोमेंट का टाइम लेने के बाद एक प्रॉपर तरीके से फेस रिवील होता है रणबीर कपूर का, एंड वो उसी बिग रिवील का पार्ट होगा, क्योंकि अगर उनके वस्त्रों को ध्यान में दे तो ये उन्हीं सीक्वेंस का पार्ट है एंड पूरा मोमेंट दिखाया जाएगा। एंड जहां पे ये चीज तो देख के समझ में आती है कि ये सीक्वेंस अयोध्या में राज्याभिषेक के वक्त वाला सीन है, जहां पे राजा दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित करते हैं। एंड फिर उसके बाद एक और शॉट आता है जहां पे राम जी एक क्रीचर या असुर से लड़ रहे हैं, जहां अगर नितेश तिवारी यहाँ पे स्ट्रिक्टली वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो राम जी का वनवास कोई नॉर्मल फॉरेस्ट में नहीं हुआ था। वो जंगल दंडकारण्य जंगल है, जो कि एक प्रॉपर मॉन्स्टरवर्स का वन है, जहां पे वनवास के टाइम राम जी का सामना मेनली दो सबसे भयंकर और म्यूटेटेड क्रीचर से हुआ था, जिसमें तो अपने सबसे पहला विराध्य है, जो कि दंडकारण्य फॉरेस्ट में एंट्री करते समय राम जी, लक्ष्मण जी और मां सीता के सामने विराट नाम का एक मैसिव मॉन्स्टर आ जाता है। एंड वाल्मीकि जी के हिसाब से विराध्य एक बहुत ही पहाड़ जैसा बड़ा भयंकर आवाज वाला राक्षस था, जो कि चीते की खाल पहनता था और अपने पास एक बड़े भाले पर मरे हुए शेरों और भेड़ियों को लटका कर घुमा करता था। जहां फिर उसके बाद आता है दूसरा कबंधा, जो कि सीता हरण के बाद जब राम जी और लक्ष्मण जी उन्हें ढूंढ रहे थे तब उनका सामना करौंचा फॉरेस्ट में एक कबंधा से हुआ था। और ये वाल्मीकि रामायण की सबसे क्रीपिएस्ट फीचर्स में से एक है, क्योंकि इसका तो ना कोई सिर था और ना ही कोई गर्दन, जहां इसकी आंखें इसके सीने पे होती थी और इसके दांतों वाला मुंह इसके पेट पे होता था और इसके दोनों हाथ एक एक मील तक लंबे बताए जाते थे। और इन दोनों डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से इस सीन में ये दिखने वाले क्रीचर्स में से यह कोई तो एक नहीं है, तो ये दूसरी दंडकारण्य वन के रैंडम दानव होंगे, जो कि वाल्मीकि रामायण वाले वर्जन में क्रीचर्स एंड डीमंस किसी मिनी बॉस फाइट्स की तरह ऐसे इस कहानी में उजागर होते हुए नजर आएंगे। जहां फिर उसके बाद अपने श्री राम का धनुष उठाने वाला सीन नजर आता है, और ये चाहे तो अपने वाल्मीकि की रामायण हो या फिर तुलसीदास की रामचरितमानस, राम जी ने मां सीता के स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा था वो ये सेम सीन होगा। एंड उसी में परशुराम की भी एंट्री होती है, क्योंकि मैंने वो पोयम याद की हुई थी एग्जाम में पास होने के लिए, क्योंकि
ये सीन में मैं पीक से नीचे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। जिसमें आपको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो वो धनुष था भगवान शिव का, और उस धनुष का नाम था पिनाका। जहां पे अब ये कोई आम लकड़ी का धनुष नहीं था, ये एक एब्सोल्यूट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था जो कि डायरेक्टली लॉर्ड शिव से आता है। एंड यहाँ किंग जनक के पास ये सेफली रखा हुआ था, और उन्होंने कंडीशन रखी हुई थी कि जो कोई भी इस बो को उठाकर उसके ऊपर डोरी यानी कि प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, वो मां सीता के साथ विवाह के लिए योग्य होगा। अब यहाँ वाल्मीकि जी ने डिस्क्राइब किया ही हुआ था कि पिनाका को राम जी जब डोरी चढ़ाने के लिए बेंड करते हैं तो वो इतने बल का प्रयोग कर देते हैं कि वो टूट ही जाता है, और उसके टूटने की आवाज से इतनी भयानक आवाज निकलती है कि जैसे किसी पहाड़ पे बिजली गिरी हो। और यहाँ इतना होते ही वहां पे खड़े जो जितने भी सारे राजा होते हैं वो लोग बेहोश होकर गिर जाते थे, और सिर्फ अपने श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र और किंग जनक को छोड़कर बाकी सब खड़े थे। और फिर उसके बाद एक शॉट आता है जहां श्री राम, लक्ष्मण जी और मां सीता अयोध्या के दरबार में चल के जाते हैं अपने वनवास वाले कपड़ों में। एंड ये अपने वनवास जाने के पहले वाले सीन्स में से एक है जहां पे अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वनवास को ऐसे नॉर्मल में ही नहीं निकाल देंगे, वो इसे प्रॉपर विदाई का मोमेंट देंगे जो कि बहुत ही इमोशनल होगा। जहां पे फिर एक शॉट में जब वो राजा दशरथ से मिलने जाते उठते हैं तो हम देख पाते हैं कि राजा दशरथ के बगल में उनकी 3 लेफ्ट में रानियां खड़ी हुई हैं, एंड उनका नाम है मां कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। जहां फिर उसके बाद वाले शॉट में पूरे अयोध्या वासी भगवान के वनवास जाने से पहले उन्हें देखने के लिए आए हैं, जिसको उन्होंने फिल्म मेकर्स ने जान के रात में रखा हुआ है, क्योंकि जब वो पार्ट 2 में वापस आएंगे तो उनके साथ अयोध्या की रोशनी भी वापस लौट चुकी होगी। एंड फिर अगले ही शॉट में राजा दशरथ प्रभु श्री राम को अपने मुकुट देते हुए नजर आते हैं, और फिर आगे वो वनवास वाले सीन को कंटिन्यू करते हुए हमें देखने को मिलता है जहां पे राम जी राजा दशरथ से हाथ जोड़ रहे हैं, और साइड में देख ही सकते हो कि माता सीता भी उनके साथ मौजूद हैं। जिसके बाद एक और सीन आता है जहां पे राम जी नदी में खड़े होकर कुछ विसर्जित कर रहे हैं। एंड अपनी वाल्मीकि रामायण के हिसाब से इस सीन के 2 बड़े पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जहां पे सबसे पहले तो राम जी, लक्ष्मण जी और मां सीता चित्रकूट में वनवास काट रहे थे, तब वहां पे भरत उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और राजा दशरथ की मृत्यु की न्यूज देते हैं, और ये सुनकर राम जी पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के वर्जन के हिसाब से वाल्मीकि रामायण में राम जी नदी यानी कि मंदाकिनी रिवर में जाते हैं और अपने पिता के लिए जलांजलि और तर्पणा करते हैं, वो भी अपने फॉरेस्ट डाइट एंड पिंड बनाकर अर्पित उन्हें करते हैं। जिसके बाद एक दूसरी भी बड़ी एक और पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनती है कि जब रावण मां सीता को किडनैप करके ले जाता है तब जटायु उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और वो उनके बीच में अपनी जान खो बैठते हैं। और अपनी वाल्मीकि रामायण में राम जी जटायु को एक पक्षी की तरह ही नहीं देखते बल्कि अपने पिता के स्वरूप भी मानते थे, और जब जटायु की डेथ होती है तो राम जी अपने हाथों से उनका दाह संस्कार करते हैं एंड गोदावरी नदी में उनका तर्पणा करते हैं। जिसके बाद इसी टीजर में आगे ग्लिम्स में हमें नजर भी आता है कि एक शॉट में देखने को मिलता है कि बहुत ही बड़ी सी चिता जलाई जा रही है जिसमें अपने श्री राम और लक्ष्मण जी खड़े हैं। अपने श्री राम थोड़े से गुस्से में भी हैं और उस चिता के ऊपर कई सारे वल्चर्स घूम रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से बताता है कि वो जटायु की ही चिता जल रही है वहां पे। एंड वहां पे अपने प्रभु श्री राम अपने थोड़े से गुस्से में प्रतिज्ञा भी लेते हुए नजर आते हैं, अग्नि प्रतिज्ञा, कि वो रावण की फील्डिंग वहां से सेट करेंगे। जहां पे इन सब बातों के अलावा एक और शॉट आता है जहां पे तूफान है और उसके बीच में से अपने श्री राम चलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ एक पीक डिटेल ये भी नजर आती है नितेश तिवारी की तरफ से कि अगर श्री राम का युद्ध वाला कवच देखोगे तो ये किसी खास मटेरियल से नहीं बना है, ये आम वेस्ट से बना हुआ है, ऐसे छाल से जो झोपड़ी में छाल इस्तेमाल करने के लिए यूज होता है, उससे बिल्ड करके बनाया गया है उनका कवच, जिसमें ये इसे अपने लंका वाले युद्ध के ग्लिम्स को प्रेजेंट करते हुए भी नजर आ सकते हैं। जहां पे अब हाँ वो युद्ध वाला कवच आगे पार्ट 2 में चल के चेंज हो सकता है, मगर हाँ शुरुआत के लिए काफी अच्छा है। इसके बाद हमें एक और ओल्ड लेडी डीमन या फिर फीमेल जायंट राम जी से लड़ते हुए देखने को मिलती है, जहां पे वो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ये और कोई नहीं बल्कि ताड़का है। अब ये राम जी की लाइफ की सबसे पहली और सबसे ब्रूटल एनकाउंटर में से एक होगी, जहां पे वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के हिसाब से ये तब की बात है जब राम जी एक टीनेजर हुआ करते थे, जहां पे विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में रक्षा करने के लिए ले गए थे और वहां पर उनका सामना होता है एक डीमनस से। अब देखो ताड़का ओरिजिनली एक यक्षासिनी थी जिसको आगे अगस्त्य ने श्राप देकर एक भयानक मैन ईटिंग राक्षनी में म्यूटेट कर दिया था। वाल्मीकि जी के डिस्क्राइब किए गए हिसाब से
उस राक्षनी के अंदर 1000 हाथियों तक की ताकत थी। और ये फाइट उस हिसाब से राम जी की कैरेक्टर आर्क के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। एंड उसके ऊपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी डिटेल ये भी आती है कि शुरू में वाल्मीकि रामायण में ही लिखा गया है कि राम जी पहले उसे मारने में हिचकिचा उठते हैं क्योंकि वो एक स्त्री थी, तो उन्होंने सिर्फ उसका हाथ काटने का सोचा हुआ था। पर जब अपने विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं कि एक मॉन्स्टर का कोई जेंडर नहीं होता और इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए एक राजा को अपना धर्म निभाना ही होगा, तो अपने श्री राम जी ने एक तीर से उसे मार गिराया, क्योंकि हैमर ऑफ जस्टिस इज यूनिसेक्स। एंड फिर उसके बाद ये सीन माता सीता के स्वयंवर के बाद वाला सीन हमें देखने को मिलता है, जहां शादी के बाद राजा दशरथ और राम जी पूरे बारात के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे। एंड तभी अचानक से मौसम भयानक हो जाता है और रास्तों के बीचों बीच रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं भगवान परशुराम, जिनके बारे में दिखाया तो नहीं गया। एंड आई होप कि एक थोड़ा सा सरप्राइज ही होगा। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत भी परशुराम के बारे में पता है तो आपको पता ही होगा कि वो क्षत्रियों को लेकर कितने बड़े हेटर हैं। जहां पे हाथ में उनके होता था तो एक क्लासिक सा एक्स यानी कि फरसा, एंड दूसरे हाथ में एक चमकता हुआ धनुष। और फिर वो इसी एक्स को हम रणबीर के हाथ में देखते हुए नजर आते हैं, पूरा सा लाइक हीरो मोमेंट क्रिएट करते हुए, जिसे देख फिर परशुराम फिर गुस्से में आते हैं क्योंकि राम जी ने उनके गुरु यानी कि लॉर्ड शिव के धनुष को यानी कि पिनाकों को तोड़ा हुआ था। एंड फिर उन्होंने राम जी को चैलेंज किया कि शिव जी का धनुष तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, ये भगवान विष्णु का धनुष है जिसका नाम है सारंग। अगर सच में इतनी शक्तिशाली हो तो इस पे डोरी यानी कि प्रत्यंचा चढ़ाओ। एंड फिर आप तो जानते ही हो कि अपने भगवान श्री राम लाइक क्या क्या एक्सीलेंस कर सकते हैं। जिसके बाद फिर आता है अपना बोट वाला सीक्वेंस, जहां पे हम राजा दशरथ की आवाज एक बार सुनते हैं एंड वो राम जी को पुकार रहे हैं और राम जी को इसका आभास हो जाता है, एंड जहां पे ये उनका अंतिम वक्त वाला सीक्वेंस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। एंड फिर उसके बाद आता है अपना सबसे आइकॉनिक मोमेंट, रावण का शॉट, जहां पे रावण सीता हरण के लिए जा रहा है और अपनी बहन सुरपंखा का बदला लेने के लिए जा रहा है। और पुष्पक विमान को भी देख सकते हैं हम, जो कि किसी अवतार मोमेंट से कम नहीं है, जिसमें से अब हाँ थोड़ा सा विजुअल इनकंसिस्टेंसी जरूर सी बात है। मिक्स्ड रिएक्शंस आप सबने सुन लिए होंगे, मेरी फर्स्ट रिएक्शन वाली वीडियो भी आपने, रिव्यू वाली वीडियो भी देखी होगी, तो पूरे गेम्स में आपको इसकी इंस्पिरेशन थोड़े थोड़े अलग अलग जगहों से फील हो जाते हैं, थोड़ा सा वीडियो गेमिश भी फील होता है, पर एटलीस्ट कोई आदि पुरुष की तरह ऐसी चीज नहीं है कि फिक्सेबल नहीं है। इनके पास अभी भी टाइम है एंड ऐसी चीजें हैं इसके अंदर वीएफएक्स के लेवल पे कि इंप्रूव की जा सकती हैं। एंड कितना भी बुरा कर लेंगे तो एटलीस्ट ओम राउत जितना तो बुरा नहीं करने वाले। बाकी इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी अगली वीडियो में और भी डिटेल्स के साथ लौटूंगा। आप अपने ओपिनियंस बताइए कि आपने इस मीम्स में क्या नोटिस किया एंड आप क्या सोचते हैं कि अपने पार्ट 1 में कहानी रामायण की कहां तक जाएगी। उनके बारे में अपने ओपिनियंस, अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी और भाई ने डिटेल से भी काफ़ी बनाई है, लेकिन देखा जाए ना सबको यही एक डर है कि जो आदि पुरुष वीडियो है ना, मतलब कि मूवी है, उसका एक रिजल्ट हमें ना देखने को मिले, क्योंकि तब लोग काफ़ी एक गुस्से में भी आ गए थे कि आप ये जो एक रियलिटी है या जो हमारी हिस्ट्री है उसको आप किस नज़र से एक मतलब के बना रहे हैं। जैसे वो सैफ अली खान वो मतलब के एक परिंदे पर आया था और मतलब के समझ नहीं लग रही थी। लेकिन अगर बात करें ना, हमने तो भाई ट्रेलर देखा है, इतनी हमने एक डिटेल से नहीं गए। ट्रेलर बहुत अच्छा था, हमने एंजॉय किया और हमें वेट है इस मूवी का कि जल्दी आए हम भी देखें। लेकिन जो भाई ने एक डिटेल बताई है ना एक एक चीज़ की, वो सबसे ज़्यादा एक अच्छी होती है। अब हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि एक जैसे राम जी जा रहे हैं ना अयोध्या से, तो मतलब कि उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी देखा जाए तो जब राम जी जा रहे थे तो काफ़ी एक सैड मूवमेंट था, घर भी था और लोग भी काफ़ी मतलब के सैड थे, तो वो फूल क्यों फेंकेंगे। तो वो मुझे लगता है कि जब वो वापस आएंगे तो वो इसलिए फूल मतलब के फेंक रहे हैं कि जब वापसी है हाँ, जब वापसी उनकी अयोध्या होगी ना तब लोग काफ़ी एक खुश होंगे। और एक हमने सीन देखा जब मतलब के राम जी नदी में खड़े हुए हैं और भाई ऐसे मतलब के वो सीन कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि भारत उनको एक न्यूज़ देते हैं कि एक पिताश्री की जो है ना वो डेथ हो चुकी है। तो ये एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो हम ट्रेलर में नहीं मतलब के देख सकते, लेकिन आगे ये जो 2-3 मुझे लगता है कि भाई वीडियो बना देगा ना तो एक सारी मूवीज की स्टोरी का ही पता चल जाएगा। जैसे एक परशुराम जी के बारे में उन्होंने बताया कि वो मतलब कि एक चैलेंज करेंगे राम जी को, जो कि उनको गुस्सा भी था पहले कि एक शिव जी का उन्होंने क्यों मतलब कि महादेव जी का वो तोड़ा।
लेकिन मूवीज काफी डिटेल की होगी। ज्यादातर तो लोग बोल रहे हैं कि बजट बहुत ज्यादा लगा दिया है तो उसके हमें रिजल्ट भी चाहिए, मतलब कि ऐसी कुछ चीज ना हो जो कि हमने आपसे ये डालें। होता है ना कुछ एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं जो कि चीज ना तो लिखी होती है ना एक हिस्ट्री में होती है, तो ये चीज का काफी एक डर है लोगों को। लेकिन होप है कि भाई ये मूवी अच्छी होगी, मतलब कि हमें स्क्रीन पर एक राम जी का कैरेक्टर रणवीर कपूर करते हुए अच्छे लगेंगे। भाई ने तो बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे वो सारी चीज़ें भाई ने बताई है ना। जैसे वो बता रहे थे कि रावण के बारे में जब वो हरण करने के लिए आ रहे थे ना, तो उस टाइम का वो जो एंट्री है पर चेहरा उनका नहीं दिखाया गया, अब ना ही भाई वो जो है दूसरा वो धनुष वाली बात जो है ना वो तो हमें यही दिखाई कि उन्होंने उठाया था, ये नहीं बताया गया था कि उठा के तोड़ा था। वो असल तो भाई ने बताया जब वो डोरी डाल रहे थे ना, तो डोरी डाली इतनी जोर से थी कि वो बीच में से टूट गया था। बाकी भाई परशुराम के साथ भी जो मुकाबला होना था, हमको भाई इस बात का वाकई नहीं पता था। जैसे सुहेल ने बताया, हमें नहीं पता था कि कोई मुकाबला होगा उनका परशुराम के साथ, वो भाई ने भी क्लियरली कर दिया है। बाकी अगर भाई ये सारी चीजें यहीं पे बता देंगे सब, तो ये बता देंगे फिर देखना क्या मजा आएगा। बाकी भाई ने एक्सप्लेन भाई उसने अच्छा किया है, वीडियो कमाल की थी। बिल्कुल यार, यही रिव्यू होता है कि जैसे उन्होंने बताया कि जो एक फैक्ट हमें भी जानने की ज़रूरत थी या हमारे मन के अंदर भी आता है कि आखिर ये वाली जो चीज़ है ये कैसे हुई, ऐसे वो जब वापस आ रहे हैं तो ये कैसे, ये चीज़ें बहुत एक ज़रूरी हैं। और सबसे ज़्यादा एक वेट हमें यही था कि जो रावण का है ना वो फेस रिवील कर देते या सीता जी का, तो फिर एक चीज़ें और अच्छी होती। लेकिन अब बोल रहे हैं कि सनी पाजी जो है ना वो आ रहे हैं रावण के रूम में, वो नहीं हाँ वो हनुमान जी के रूम में। अच्छा यश है भाई जो रावण है, हाँ वो फिर ठीक है, यश भाई वो कमाल कर देंगे। लेकिन ये कि भाई ट्रेलर ने आते ही आग लगा दी हर तरफ। कोई एक ऐसी मूवी होती है कि जब वो भाई ट्रेलर से ही ना एक उसका पता चल जाता है कि क्या लोगों के अंदर जोश है क्या नहीं। अब लास्ट ऐसे ही राम जी की लाइफ पे बनाई थी इन्होंने रामायण, जैसे कि आदि पुरुष जो उन्होंने बनाई थी, तो वो जब ट्रेलर आया था लोगों ने तभी भाई उसकी तहस नहस कर दी थी। इतने ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये क्या। लेकिन ये जब से आया ट्रेलर तो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं। VFX का जो इस्तेमाल है ना वो सही तरीके से करेंगे, वो थोड़ा सा पीछे नहीं होना। वो भाई बहुत मचोर बंदा है। राजमौली सर को ले लें अगर सही से ना हो नहीं, तो राजमौली से भी ज्यादा अच्छा है वो। इस तरह ही भाई ट्रेलर जो है ना वो एक कमाल का है। जैसे भाई वो विनाश करने जाते हैं तो उधर भाई उनका एक जो रोमांड उसके साथ भाई वो उनका सामना हो जाता है क्या, उनके साथ बैठ करनी पड़ती है कि। लेकिन ट्रेलर तो अभी भाई कमाल का है, लेकिन जो आगे वीडियो आएगी ना तो आप देखेंगे कि कितनी ट्रेलर अभी आना है, ये जस्ट टीजर था, टीजर अभी आएगा। और उसके अलावा भाई देख लो कि एक थोड़े से टाइम के अंदर भाई ने कितने एक पॉइंट नोट किए हैं। मेन चीज़ ये थी कि भाई पीछे जो हिस्ट्री है ना, क्या उसको मेन जो है ना वो सेम टू सेम आगे जो है ना वो लोगों के सामने रखते हैं कि नहीं। क्योंकि भाई अगर जितनी एक अभी वो हिस्ट्री है या जो इतने वाक़यात हुए, जो चीज़ें उन्होंने फेस की, क्या वो अगर सारी कवर करें तो उसके ऊपर 10-20 फिल्में बन सकती हैं। लेकिन उन्होंने भी एक 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे में उन्होंने कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें मैनेज करें और मेन पॉइंट जो है ना उनको सामने रखें लोगों के अंदर। और जो वो मेन पॉइंट होंगे उनके अंदर भी किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, आप देख लो कोई भी पॉइंट है भाई ने एक उसकी क्लियर हिस्ट्री पीछे से एक ला के सामने रखी है। और सबसे ज़्यादा आम चीज़ भाई इधर है कि बजट जिस तरह एक लोग सोच रहे हैं ना वो नहीं है भाई। उससे हट के 2000 करोड़ बजट है और ये थोड़ा बजट नहीं, उसको दो पार्ट बने, 2 पार्ट 4000 करोड़ हो गया। और 4000 करोड़ कुछ थोड़ा पैसा नहीं है यार, बहुत ज़्यादा हैवी रकम है। लेकिन मेन चीज़ है कि आगे उसको भाई लोग अब पसंद करते हैं कि नहीं। देखो अपनी तरफ से वो कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि हमें याद है जब आदि पूरे शायद है ना उसका ट्रेलर आया था तो लोगों ने उसको भाई एक दिन में मिल गया मेड करके रख दिया था, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट जो है ना वो लूज छोड़े थे, एक नेग्लिजेंस कह लें या जो भी है। लेकिन यहाँ पे एक जो है ना वो काफ़ी एक क्लियर चीज़ें सामने रखेंगी। बाकी उम्मीद है कि बेस्ट होगा, लेकिन वीडियो अच्छी ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।